शक्तिशाली और बलशाली शरीर पाने के लिए आपको चिकन और मटन खाना चाहिए, ऐसा कहते हुए तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा। मगर क्या आपने कभी सोचा श्री राम के प्रिय भक्त माँ बलि हनुमान जिनके बल और शक्ति की गाथा सदियों से चलती आ रही है, उनके बल का क्या राज है और क्यों सनातन धर्म में सात्विक खाने को सर्वश्रेष्ठ माना गया। नहीं तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं सात्विक खाना कैसे तैयार होता है और इसकी महत्वता क्या है। तो सात्विक खाना बनाने की शुरुआत होती है माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव की पूजन से। उसके बाद सारे के सारे बर्तन भांडों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पानी से धो के साफ करा जाता है और जैसे ही सारे के सारे बर्तन बिल्कुल चमचमा के साफ हो जाते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है भट्टी के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सी कढ़ाई को रख दिया गया गर्मा गर्म भट्टी में। अब इसके अंदर डाला जाएगा शुद्ध तेल और जैसे ही तेल गर्म होकर पकना शुरू होगा, इसमें डाल दी जाएगी ढेर सारी राई। तो यहाँ पे राई भी आ चुकी है। अब दूसरी तरफ तैयार करे जाएंगे खड़े मसाले, जिसके लिए सबसे पहले शाही जीरा लिया गया है, साथ में तेजपात के पत्ते, जावित्री और ये आ गई ढेर सारी दालचीनी। दालचीनी के साथ साथ इसमें जाएगी बड़ी मोटी इलायची। तो इन सारे के सारे खड़े मसालों को डाल दिया जाए कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी हींग के साथ। अब जैसे ही सारे के सारे खड़े मसाले पकना शुरू होंगे, इसमें डाल दी जाएगी ढेर सारी अदरक। तो यहाँ पे कुटी भी अदरक का इस्तेमाल करा गया है, तो ढेर सारी अदरक भी डाल दी गई। अब जैसे जैसे अदरक पकनी शुरू होगी, दूसरी तरफ तैयार करी जाएगी हरी मिर्ची। तो यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्ची ली गई है, जिसके ऊपर के डंठल को अलग कर दिया गया है। सारी आंटियों ने बड़ी मशक्कत के साथ सारी की सारी हरी मिर्ची जो थी वो साफ कर दी थी। उसके बाद ढेर सारी हरी मिर्ची को लिया जाएगा और मशीन के द्वारा उनकी कुटाई करी जाएगी। भाई कुटी हुई हरी मिर्च का ना सात्विक खाने में स्वाद ही अनोखा निकल के आता है। भाई बिना प्याज लहसुन के तैयार करे जाने वाला ये खाना किसी अमृत से तो कम हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे गर्मा गर्म तेल के अंदर सारी की सारी हरी मिर्च भी कुटी हुई डाल दी गई है। अब इसे अच्छे से चला चला के पकाया जाएगा और उसके बाद बारी आ गई ढेर सारे दही की। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दही को भी इसके अंदर डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 50,000 लोगों का खाना तैयार करा जा रहा है। अब बाकी के मसालों को भी एक साथ इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिसके लिए हल्दी पाउडर आ चुका है, साथ में आ गई लाल मिर्ची, ये आ गई कस्तूरी मेथी। मेथी के बाद बारी आ गई धनिया पाउडर की। तो यहाँ पे ढेर सारा धनिया का पाउडर भी ले लिया गया और ये आ गया नमक। अब इन सारे के सारे मसालों को इस तेल में, जिसमें पहले से खड़े मसाले पक रहे थे, उसमें डाल दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कढ़ाई के अंदर सारे के सारे मसाले जा चुके हैं। अब दूसरी कढ़ाई में भी ये सारे के सारे मसालों को डाल दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पे 3 कढ़ाई के अंदर ये ग्रेवी तैयार करी जा रही है। अब इन सारे मसालों को तेल के साथ भूना जाएगा जब तक सारे के सारे मसाले अच्छे से भून के तैयार ना हो जाए। दूसरी तरफ जो है छोलों को उबाला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 बर्तनों में यहाँ पे छोले उबलने वाले हैं। छोलों को एक दिन पहले ही भिगोने के लिए रख दिया गया था और इसमें थोड़ी सी फिटकरी डाली जा रही है ताकि जो छोले वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उबल सके। अब दूसरी तरफ तैयार करी जाएगी टमाटर की ग्रेवी। मैं आपको बता दूं सात्विक खाने में ना टमाटर की ग्रेवी का मेन रोल होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे टमाटर ले लिए गए हैं, जिन्हें धो के साफ कर लिया गया था। अब इन्हें पानी के साथ उबाल के पकाया जाएगा और ये जो बड़ा सा डंठल देख रहे हैं ना, इसी की मदद से सारे के सारे टमाटरों को घोटते रहेंगे ताकि सारे के सारे जो टमाटर है वो साथ ही साथ गलते भी जाए। अब जो हमारी ग्रेवी तैयार करी गई थी उसमें आ चुका है मीठा नीम, साथ में जाएगी थोड़ी सी और देगी मिर्च। मिर्च डालने से क्या होगा ना, इसका रंग भी बिल्कुल बढ़िया सा निकल के आएगा। अब इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक सारा तेल जो है वो अलग ना हो जाए, जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक ना जाए। जैसी ग्रेवी पकनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर डाल देगी हमारी टमाटर की ग्रेवी। तो जो टमाटर की ग्रेवी पका के तैयार करी गई थी उसको भी इस ग्रेवी के अंदर डाल दिया जाएगा। अब जैसे जैसे टमाटर पकना शुरू हो जाएगा, इस ग्रेवी को बाकी के छोलों के लिए निकाल के अलग कर लिया जाएगा और ये जो हमारे छोले उबाल के तैयार करे गए थे, इनको भी इस ग्रेवी के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं छोले राजमा ये जो चीज़ें होती है ना, यही हमें प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। इसीलिए आप भी नॉनवेज को छोड़ के इन्हीं चीज़ों को अपनाइए, हनुमान जी जैसी शक्तिशाली बॉडी बनाइए। तो यहाँ पे उबले हुए आलू भी आ चुके हैं। अब सारे के सारे आलू जो हमने उबाल के तैयार करे थे उनको भी निकाल के रख लिया जाएगा एक बड़े से बर्तन के अंदर, ताकि इन्हें थोड़ा ठंडा भी करा जा सके और इनका चूरा भी करा जा सके। भाई आलूओं को ना अच्छे से मैश करा जाएगा और मैश करके ही सब्जी के अंदर डाला जाएगा, तभी तो सब्जी का जो रंग रूप है वो निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे छोले पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है आलू डालने की। तो यहाँ पे ढेर सारे आलूओं को लिया जाएगा और ग्रेवी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ढेर सारे आलू डाल के बिल्कुल बढ़िया से हमारे छोले आलू की सब्जी तैयार करी जा रही है, जो कि बिल्कुल सात्विक और जिसका स्वाद तो भैया बहुत ही ज्यादा लाजवाब देखने से ही लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे छोले की सब्जी तैयार हो चुकी है। दूसरी ओर तैयार करी जा रही है पूरियां, जिनके लिए पेड़ियां बनती जा रही है एक और पूरियां बिल बिल के कढ़ाई में जाती जा रही है तलने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी रफ्तार से यहाँ पे काम हो रहा है। भाई लोगों को ये भंडारा खिलाना जो है, मैं आपको बता दूं सात्विक खाना सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि इसे खा के आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। इसीलिए बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस क्रिकेटर जैसे कि विराट कोहली अब सात्विक खाने को अपना चुके हैं। तो आप भी अपनाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं भंडारे के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है और भाई मैं भी इंतजार कर रही हूँ अपने नंबर का। तो मेरा नंबर आ चुका। अब यहाँ पे मेरी भी पत्तल लगने जा रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं भगवान को तो भोग लग ही चुका है और मेरी आज
महाराज के पत्तल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें छोले हैं, पूरी हैं, मिठाई है और तो और आम पन्ना भी है। तो आप भी जाइएगा अगले साल इस भंडारे का आनंद लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।